मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही पार्टी में बगावती आग तेज होने लगी है। जहां आगर मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रही विजय लक्ष्मी तंवर ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता समर्थ सिंह राजपूत ने विजय लक्ष्मी तंवर से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर 144 प्रत्याशियों की सूची जारी करी है और इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय सोंदवाड़ क्षेत्र के बड़े नेता थे रामलाल जी बासाब, उनकी सुपुत्री हैं, जिला पंचायत सदस्य में प्रचंड बहुमत से विजयी हुई थी विजय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत जी। धन्यवाद। आप लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थी, सुसनेर विधानसभा में सक्रिय रहीं, लेकिन आपका फिर कल सोशल मीडिया पे एक इस्तीफे का लेटर डालना, तब से जिले की राजनीति में कहें कि भूचाल आई हुई है। क्या नाराजगी कांग्रेस से? बात करें अगर मेरा सक्रिय रहना, तो आप सभी ने मेरी सक्रियता कांग्रेस पार्टी के लिए जो मैंने कार्य किए हैं पिछले, तो आपने देखे हैं। जो दावेदारी मैंने सुसनेर विधानसभा से की है वो भी आपने देखी है। मैंने अपने अधिकार की और हक की बात रखी है और उसमें कोई हक अधिकार की बात करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने निष्ठावान कांग्रेस के लिए कार्यरत रही हूँ। मैं पिछले 22 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। और जब मैंने अपने हक की बात करी, अपने अधिकार की बात करी, अपने योग्यता के अनुसार किसी चीज़ की अगर मैंने अपनी मांग रखी पार्टी से, तो उन्हें मुझ पर विश्वास जताना चाहिए था। और यही नाराज़गी है मेरे मन में कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास न जताते हुए मुझे नकार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के परिवार के आप करीबी माने जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको मौका नहीं। अब इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर हाँ काफ़ी करीबी रहे हैं मेरे पिताजी आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के, और उनके परिवार और हमारे परिवार के एक मतलब वो मेरे पिता तुल्य ही हैं। और मुझे विश्वास था कि उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास दिया, आश्वासन दिया। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। अब चूँकि अब वो क्या रहा, सर्वे में भी पूरा नाम था मेरा, मैंने मेहनत भी पूरी करी। उसके बाद भी अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मेरा ऐसा पार्टी से कोई वो वैसी वाली कोई डिमांड भी नहीं है कि आप मुझे कुछ, पर अब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अब मैं अभी पार्टी के लिए अभी कुछ निर्णय नहीं ले पा रही हूँ ना, मुझे अभी कुछ समझ में आ रहा था, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। महिला प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं आप, जिला पंचायत सदस्य में प्रचंड बहुमत से विजयी हुई थी। उसके बाद आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़े, लेकिन कई 5-5 वोट दोनों प्रत्याशी मिले थे और आपके जो प्रतिद्वंदी थे वो विजयी हुए थे। तो उसके बाद से आप सुसनेर विधानसभा में मेहनत कर रही थी, तो आपको कहाँ से हरी झंडी मिली थी कि विजय आप जाओ और सुसनेर में मेहनत करो? मेरे पिता तुल्य आदरणीय राजा साहब के द्वारा मुझे हरी झंडी दी गई थी। उन्होंने ही कहा था कि आप जाओ, मैं सब देख लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर दाता आपने आदेश दिया है, तो उनके आदेश अनुसार मैंने पार्टी का कार्य किया और मैंने निस्वार्थ भाव से वहाँ पर पार्टी का काम किया है। मैंने निजी अपना कोई नाम नहीं किया, और अच्छी बात है, मैंने पार्टी का काम मुझे जितना करना था कर दिया और करूँगी। पर अभी अभी मेरा थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे अभी इस्तीफ़ा देने, मुझे जैसा समझ में आया मैंने इस्तीफ़ा दिया। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह से हरी झंडी दी गई, तो एक विश्वास बन जाता है। क्योंकि मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, आप बोल रहे हैं कि हमने लड़ा, 5-5 वोट थे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आए थे बीजेपी के पार्टी, मतलब कहीं से भी कुछ भी, सभी लोगों ने प्रलोभन दिया, पर मेरा एक स्टेटमेंट था कि भले ही मुझे एक ही वोट आएगा, मैं अपने पार्टी को नहीं छोड़ूंगी, अपनी पार्टी के साथ रहूँगी और मैं चुनाव लड़ूंगी। और मैंने चुनाव लड़ा, 5-5 पे चुनाव लड़ा। आगर जिले में देखा जाए तो स्वर्गीय बासाब थे रामलाल जी तंवर, एक बड़े राजनेता थे, तो कहीं ना कहीं इसका असर आगर विधानसभा, आपके इस्तीफे से आगर विधानसभा पर भी पड़ेगा? देखिए, आगर की जनता, अगर ज़िले की जनता एक परिवार के रूप में हम मानते हैं और हमारा परिवार है। और मेरे पिता के ऐसे कार्य रहे हैं जो आज भी उनके दिलों में वो ज़िंदा है। और मेरा भी यही प्रयास रहा है कि मैं किसी भी तरह से अपने लोगों के काम आ सकूं या अपने लोगों के काम करा सकूं, जनहित के कार्य करा सकूं, या कार्य में किसी भी तरह का अगर क्षेत्र का विकास करा सकूं, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ही यही रही है। और प्राथमिकता के साथ ही मैंने इच्छा भाव से
एक पद के लिए कि चलो अगर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाती हूँ तो मैं अपने लोगों के वो अपने क्षेत्र का विकास पुनः करा सकूँगी। मेरे पिता के मार्गदर्शन पर चलकर मैं अपने गाँव वासियों का, अपने क्षेत्र वासियों का, अपने लोगों का, अपने परिवार लोगों का काम कर सकूँगी और मैं निरंतर करती आ रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी जो मुझसे बन सकेगा। पर एक अब जैसे कि ज़िले में आप समझते हैं कि मैं, आपका कहना है कि मैं अगर पे प्रभाव पड़ेगा या, तो मेरा ऐसा कुछ मुझे नहीं पता कि जनता अब किस तरह से देखती है इस चुनाव को, दोनों चुनाव को। सुसनेर विधानसभा की बात करें तो वहाँ से भैरव सिंह परिहार बापू को प्रत्याशी बनाए हैं। आपने कल लेटर पैड में जिक्र भी करा वो बाहर के हैं, बाहरी व्यक्ति। मेरे बड़े भाई भी हैं, ठीक है, पर जो हक की बात है, अधिकार की बात है, जो पार्टी की गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, उसके अनुसार टिकट वितरित नहीं किया गया है। और अगर हम मानते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, सभी ने मेहनत की है, सभी का एक प्रयास रहा है, तो ऐसा क्या मजबूरी रही पार्टी की गाइडलाइन से उनको बाहर जाके टिकट देना पड़ा? और अगर टिकट देना ही था तो बाकी के लोगों को कह देना था। 11 लोगों ने एक संकल्प लिया था कि अगर हम में से किसी को भी या किसी और को भी अगर प्रत्याशी बनाते तो हम मिलकर सुसनेर विधानसभा जिताएंगे, लेकिन बाहरी व्यक्ति को जो राजस्थान से आए वो यहाँ पर सुसनेर से प्रत्याशी कांग्रेस नहीं बना है। तो क्या यूँ कहें कि 11 पे एक भारी पड़े? वो दिख जाएगा आपको अभी सामने, जैसा भी रहेगा। पर ठीक है, अगर स्थानीयों की अगर बात आती है और अगर आगे भी अगर इस तरह के कार्य होते हैं या इस तरह की पार्टी निर्णय लेती तो उसका विरोध करना तो बनता है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की जो मिसेज रानी साहब अमृता सिंह जी के साथ आप करीबन 105 किलोमीटर साथ में चली, तो क्या उनसे भी आपकी चर्चा हुई थी? वो राजनीति से सब काफ़ी दूर हैं, उनसे मेरा एक पारिवारिक संबंध है, वो रहेंगे हमेशा, पर इस तरह की मेरी कोई चर्चा नहीं हुई उनसे। इस्तीफे के बाद कल से कोई नेता आए होंगे आपको बनाने के लिए? एक परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस में चले जाएं, या भाजपा के नेता भी आए होंगे, अन्य दलों के भी नेता आए होंगे आपके पास? सभी दूर के नेता आ रहे हैं, सभी दूर के मनाने आ रहे हैं, तो मैंने इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया कि कोई मुझे मनाए या मैं उनके लिए मानने से, मुझे जो भी निर्णय लेना था मैंने लिया। मैं किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना चाहती हूँ कि मुझे अपने लोगों पर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस्तीफ़ा देना है। फ़ोन आ रहे हैं, दिल्ली से भी आया है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि सबके मुझे सब लोग मनाने आए या मुझसे बात करें, इस प्रकार का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस्तीफे पत्र में आपने जिक्र भी कराया कि मेरे पिताजी 4 बार के बड़ौद जनपद के प्रधान रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भी सुसनेर विधानसभा से दावेदारी किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। मैं खुद जिला पंचायत जीती, उसके बाद भी मैंने 18 में भी दावेदारी की थी, लेकिन उस बार भी मुझे मौका नहीं मिला। 23 में भी मैंने टिकट मांगी, फिर मेरी टिकट काट दी गई। कि यही नाराज़गी है? नहीं, केवल यही नाराज़गी तो नहीं है। मेरा तो सीधा ये कहना है कि जैसे अगर आप प्रत्याशी का चयन करते हैं तो फिर आप एक गाइडलाइन का भी आप रखते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें पहले या तो कहना नहीं चाहिए। अगर आपने कहा है तो फिर जो दूसरे प्रत्याशी हैं उन्हें ये कह देना चाहिए कि आपको अभी रुकना है। तो हम तो रुकने के लिए भी तैयार हैं, हमने तो और धैर्य रखना है, हमें कोई ज़रूरी थोड़ी ना, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अभी घर बैठे आराम से, बिल्कुल जो भी होगा देखेंगे। फिर अगर जैसा भी कार्यकर्ता, जैसे भी मेरे अपने लोग सब कहेंगे वैसा आगे करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव थी विजयलक्ष्मी तंवर, जिन्होंने कल इस्तीफा देकर आगर जिले की राजनीति में एक भूचाल ला दिया, कांग्रेस की राजनीति में। समृत सिंह राजपूत, MP न्यूज़, आगर मालवा।